गलियों के सन्नाटे में भी अपरिचित आंखें जब परिचित लगती हैं, गलियों के सन्नाटे में भी अपरिचित आंखें जब परिचित लगती हैं, यह एक तंत्र ही है जो हमें ना जोड़कर भी जोड़ता है। कभी जरूरत तो कभी अकेलापन, कभी जरूरत तो कभी अकेलापन, कभी अंदर की तिलमिलाती उपेक्षा, तो कभी उदग्र आकांक्षा खींच लाती ही है एक दूसरे की ओर। तो जब कोविड का समय चल रहा था और आज भी सोशल डिस्टेंसिंग की काफी बात की जाती है, तो मैं क्या देखता हूं सोशल डिस्टेंसिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग एक भौतिक भ्रम है। सोशल डिस्टेंसिंग एक भौतिक भ्रम है। मन के तार या तो पहले भी अलग थे या अब भी जुड़े हैं, गूंथे हैं। मन के तार या तो पहले भी अलग थे या अब भी जुड़े हैं, गूंथे हैं। जब हम पार्क में बैठे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं, तो मैंने उनसे कुछ प्लॉट को लिया है कि पार्क बगीचे की टहनियों चार दीवारियों, पार्क बगीचे की टहनियों चार दीवारी पर हमारी बाट जो होते, मैना, गिलहरी और कौवे भी जब हमारी संवेदनाओं से टंगे आहार की ओर टूट पड़ते हैं, यही तो प्रकृति की शाश्वत संस्कृति है। तो अंतिम पंक्ति जो मेरे इस कविता में तुक नहीं है, ये अतुकांत कविता है। तो इसकी जो अंतिम पंक्ति है कि जब सारी चीजों से को हम देख रहे हैं, तो ऐसे में धक से जब किसी का प्राण वायु उड़ जाता है। जब सुशांत सिंह राजपूत जी का निधन हुआ था या कभी किसी का इस तरह से निधन हो जाता है, तो ऐसे में धक से जब किसी का प्राण वायु उड़ जाता है, तो मन में कौतूहल छोड़ जाता है। कोई तार जरूर कहीं जुड़ नहीं पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कविता के बाद एक और कविता, ये जो कविता है, इसमें आप कहीं भी ये ना सोचे कि मेरा ये व्यक्तिगत झुकाव है, किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुकाव है, ऐसा ना सोचे। हाँ, लेकिन व्यक्तित्व की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, और ये हमारी स्वतंत्रता भी है। तो एक साल पहले मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अटल जी 2018 में इनका निधन हुआ था, और मुझे कभी इनकी जरूरत दिखाई पड़ी। मैं इनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हूँ, इनकी कविताएं सुनी है, इनका भाषण सुना है, और इनके कार्य को भी हम सभी ने देखा है। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है अटल तुझे अब आना होगा। अटल तुझे अब आना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्षुब्ध शांति के अंतःस्थल में दबी आज जो कोलाहल है, क्षुब्ध शांति के अंतःस्थल में दबी आज जो कोलाहल है, अपने संबल दृढ़ कदमों से उसे राह दिखलाना होगा। अटल तुझे अब आना होगा। जिनके कंधों पर मशाल रख तुमने हमसे लिया विदाई। जिनके कंधों पर मशाल रख तुमने हमसे लिया विदाई, उनको फिर से राजधर्म का तुझको मर्म सिखाना होगा। अटल तुम्हें अब आना होगा। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि चाहे वो संसद में बोल रहे हों, चाहे वो लाल किला पर बोल रहे हों, चाहे सत्ता दल हो, चाहे विपक्षी दल हो, सब उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो पंक्ति इस तरह से है कि संसद का गलियारा हो या लाल किले का हो प्राचीर। संसद का गलियारा हो या लाल किले का हो प्राचीर, तेरे गूंजित शब्दों को अब आकर अलख जगाना होगा। अटल तुझे अब आना होगा। और जो अंतिम पंक्ति है मेरी इस कविता की कि लोकतंत्र की ढाल
लोकतंत्र की ढाल उठाकर थे विपक्ष में भी आसीन। अटल जी बहुत सालों तक विपक्ष में रहे, तो लोकतंत्र की ढाल उठाकर थे विपक्ष में भी आसीन। सत्ता दल भी था नतमस्तक, सत्ता दल भी था नतमस्तक, पाकर दृष्टि समीचीन। सत्ता दल भी था नतमस्तक, पाकर दृष्टि समीचीन। तो अंतिम पंक्ति है कि जनता की धड़कन को सुनकर, जनता की धड़कन को सुनकर आत्मत्याग भी कर जाने को, जनता की धड़कन को सुनकर आत्मत्याग भी कर जाने को, सिंहनाद के ओजस्वर में, सिंहनाद के ओजस्वर में तुझको बिगुल बजाना होगा। अटल तुझे अब आना होगा, अटल तुझे अब आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।